आज के डेली डोज में हम क्या है, हम साइंस के जो है वो 5 क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस जो है मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। जब मैं क्वेश्चन बोल दूंगी उसके ऑप्शन दे दूंगी, आप उसके बाद वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं एंड देन फिर हम आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएंगे कि आज आपके 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है What principle is used in designing of ships and submarines? ठीक है, जो जितनी भी हमारी शिप्स होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, उनको डिजाइन करने में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है। ऑप्शंस हैं आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल या ओम्स लॉ। इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो यूज होता है किसके, शिप्स और सबमरीन्स को डिजाइन करने के लिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्यों यूज होता है, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, कि जब भी हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी है, जब भी या तो ये पार्शियली मींस हाफ या फिर फुल्ली क्या है, इसमें फ्लूइड में, किसी फ्लूइड में डिस्प्लेस हो, किसी फ्लूइड में जो है इमर्स्ड होगी, तब क्या होता है कि ये एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है और वो फोर्स किस चीज के बराबर होती है, दैट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड विच इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, ठीक है, जितने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है, उस फ्लूइड का जितना भी वेट होगा वो इस अपवर्ड फोर्स के बराबर होता है। तो अब ये शिप्स की डिजाइनिंग में कैसे हेल्प करता है कि जैसे ही शिप जो है वाटर में जाती है, पानी में जैसे ही वो सिंक करती है, वैसे क्या करती है, वो ज्यादा से ज्यादा पानी डिस्प्लेस करना शुरू कर देती है। ठीक है, और कब तक डिस्प्लेस करती है, जब तक एक बैलेंस ना बन जाए, किसके बीच में, बिटवीन द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एंड मास ऑफ शिप। जब शिप का वेट और वाटर, जो जितना वाटर उस शिप ने डिस्प्लेस किया है, उनका जो मास है जब वो बराबर हो जाएगा, तब क्या होगा, वो शिप आगे फर्दर सिंक नहीं करेगी एंड वो कंप्लीटली फ्लोट करेगी। ओके, ये था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो शिप्स की डिजाइनिंग और सबमरीन में जो प्रिंसिपल यूज होता है वो होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीधा सिंपल प्रिंसिपल है कि जब भी कोई बॉडी है, ठीक है, वो पार्शियली या फिर फुल्ली मींस या तो आधी या पूरी तरह से किसी पानी में या किसी लिक्विड में जो है इमर्स्ड होगी, मींस उसमें पूरी ये होगी, ठीक है, अच्छे से चली होगी, तो उसको एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, और वो अपवर्ड फोर्स क्या है, वो किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, जितना वेट जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा, हमारी अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, who had showed that electric and magnetic waves are equal in vacuum। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं वैक्यूम में। आपके ऑप्शंस हैं ऑयस्टर्ड, देन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, माइकल फैराडे या निकोला टेस्ला। इसका सीधा जवाब है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल में 19th सेंचुरी के दौरान क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में क्या होती हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं। ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, ये आपने याद रखना है। ठीक है, या तो आपको ऐसे पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स जो है वो किसने शो की थी, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने क्या इन्वेंट किया था, जबकि ये बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, बट मेन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेके ही जो है इनका जो कॉन्सेप्ट है वो रहा है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रॉयल को कौन से एसिड को बोलते हैं। ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सीधा जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉयल बोलते हैं। क्यों उसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल बोलते हैं, क्योंकि ये कैसे प्रिपेयर होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग ग्रीन विट्रॉयल दैट इज आयरन सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, फेरस सल्फेट हमारा ग्रीन विट्रॉयल होता है। ठीक है, उसे जब हम रोस्ट करते हैं
तब क्या बनता है, ठीक है, फेरस सल्फेट। तो उसको जब हम रोस्ट करते हैं आयरन रिटॉर्ट में, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, हमारा ऑयल ऑफ विट्राइल बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनता है। और इसको सल्फ्यूरिक एसिड को क्या है, किस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स में, केमिकल्स में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में, डाई स्टफ्स और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में जो है इसको जो है वो यूज किया जाता है। साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का एक और भी बहुत ज्यादा कॉमन नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। किंग ऑफ केमिकल्स भी किसको बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को ही बोला जाता है, ठीक है। सो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ऑयल ऑफ विट्रॉयल एंड किंग ऑफ केमिकल्स किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। क्यों बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉयल, क्योंकि इसको कैसे बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग द ग्रीन विट्रॉयल। ग्रीन विट्रॉयल का मतलब फेरस सल्फेट इन एन आयरन रिटॉर्ट, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ठीक है। जो ग्लूकोज का अमाउंट है ब्लड में वो कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है। सो आपके ऑप्शंस है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या फिर नन ऑफ द अबव। सो इसका सीधा जवाब है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है। इंसुलिन का बेसिकली काम क्या होता है, इंसुलिन अब हमारे इंसुलिन का कौन सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यहाँ पे स्टमक होता है, ठीक है, लाइक स्टमक होता है, एंड स्टमक के साथ में ही जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा ऑर्गन होता है, लीफ लाइक ऑर्गन होता है, वो होता है पैनक्रियाज। ओके, अब पैनक्रियाज में जो होते हैं हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये क्या करते हैं, ये हमारे दो हार्मोन्स जो हैं वो सीक्रेट करते हैं। कौन सा, एक तो हो गया इंसुलिन एंड दूसरा हो गया ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये दोनों ही क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी में जब भी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हमारी ब्लड शुगर होती है, ठीक है, जब भी ग्लूकोज इंक्रीज हो जाती है या एक्सेस में हो जाती है तो इंसुलिन उसे क्या करता है कि जब भी हमारी ग्लूकोज अगर एक्सेस में हो गई है, ठीक है, ब्लड में, तो क्या करेगा ये जो हमारा इंसुलिन है वो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। ओके, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय इंसुलिन, ठीक है। और ये किस में फिर रहता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड शुगर रहती है, ठीक है। लेकिन जब भी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है, इसकी शुगर की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तब क्या करता है हमारा इंसुलिन, जो हमारा ग्लूकागॉन है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। सो ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में करता है और ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करता है, ठीक है। सो ये इनका काम है। सो ये था तो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, वो है इंसुलिन, ठीक है। इनमें से इंसुलिन, थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, एंड एड्रेनालिन जो है वो कौन सा, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है, ठीक है। सो ये इसका आंसर था। ओके, सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, ठीक है। ये कौन सा ऐसा एंजाइम है जो सारे ही मेंबर्स में, एनिमल किंगडम के सारे ही मेंबर्स में प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोटोजोआ में प्रेजेंट नहीं होता है। सो आपके ऑप्शंस हैं अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो इसका आंसर है हमारा अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, वो जो सारे ही एनिमल किंगडम के सारे ही मेंबर्स में प्रेजेंट होता है, प्रोटोजोआ में प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है। सिंगल सेल्ड या फिर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स इनको बोल सकते हैं। यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। उनका न्यूक्लियस क्या होता है, एकदम वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, बेसिकली वो बैक्टीरियाज ही होते हैं, ठीक है। सो सिंगल सेल यूकैरियोट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ बोलते हैं, ठीक है। एंड यूकैरियोट्स का एग्जांपल जैसे क्या क्या आ जाता है, एमीबा, ओके, एमीबा हो गया, देन हमारा पैरामीशियम हो गया, ठीक है।
फिर पैरामीशियम हो गया, ये सारे के सारे क्या है हमारे ये प्रोटोजोअन्स हैं, ठीक है। यानी काफी ज्यादा डिजीजेस भी जो है ये कॉज करते हैं। सो जो हमारा अमाइलेज है, अमाइलेज का बेसिकली काम क्या होता है, अमाइलेज हेल्प करता है किसकी डाइजेशन में, स्टार्च की डाइजेशन में, ठीक है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, अमाइलेज। ह्यूमंस में क्या होता है, जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनकी डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाती है, माउथ से ही शुरू हो जाती है, ठीक है, मुंह से ही शुरू हो जाती है। हमारे माउथ में क्या सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, अमाइलेज सिक्रीट करते हैं और यहीं से हमारे कार्बोहाइड्रेट्स मींस शुगर या स्टार्च जो है इनकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। जबकि हमारे प्रोटीन्स या फिर हमारे फैट्स हैं उनकी डाइजेशन हमारे स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में जो है वो शुरू होती है, ओके। लेकिन हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है वो कहाँ से, हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। सो अमाइलेज कौन सिक्रीट करता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स इन केस ऑफ ह्यूमंस, ओके। सो हमारा जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ में अमाइलेज नहीं होता है, इसकी वजह से वो जो फैट्स और स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन डेली डोज के, ठीक है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी, ठीक है। अब क्लियर हो गई। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आज के 5 क्वेश्चंस में से जो है कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही हुए, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।